नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर एटा से है, जहां समाज सेविका प्रजापति नीलम चक्रवर्ती ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। वहीं आगे जानेंगे कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से कहां हुई युवक की मौत। साथ ही आगे आपको बताएंगे कि भाई ने क्यों किया अपने ही भाई पर कुल्हाड़ी से हमला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर एटा से है, जहां स्वदेश एवं स्वधर्म हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा प्रताप चौक, आगरा चौराहा, जलेसर में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बच्चों को महाराणा प्रताप के पराक्रम एवं स्वदेश धर्म के बारे में समझाया गया। इस दौरान मोनू फौजी, अमन राघव, विक्रम चौहान शामिल रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां मजियाओं गांव के काली मंदिर के समीप रोहतास जिले के करगहर थाने के तलिया निवासी शंभू शर्मा की तेज गति से आ रही मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा करमचट थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंघम को जानकारी दी गई, जहां घटनास्थल पर पुलिस ने शव का पंचनामा करते हुए सदर अस्पताल भभुआ पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया, जबकि ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं मौके से ड्राइवर भाग निकला। इस घटना से आहत लोगों के साथ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, क्या मामला है? मामला है कि वो मेरा भाई का दामाद थे। हाँ। वो आज उनका सरला का हल्दी मालो था। अच्छा। वो अपने गांव से आ रहे थे। हाँ। वहाँ लालापुर जाने के लिए। अच्छा। बीच में मझियाओं के सोजा ट्रैक्टर वाला। मझियाँ किस थाने में है? सदर थाना। अच्छा, करमचट सदर। हाँ। वहीं मझियाओं एक गाँव है। अच्छा। वहीं काली देवी का स्थान है। हाँ। उसी जगह पर इनका मतलब कैसे हुआ? लड़ गए। मतलब किस चीज़ से? ट्रैक्टर वाले में। अच्छा। ट्रैक्टर वाला जानते हैं टिप पकड़ने के लिए बहुत स्पीड में चलता है। हाँ। और उसी में मतलब वहाँ टर्च कर गए। किधर जा रहे थे? किधर का रास्ते में? ये जा रहे थे मतलब लालापुर दक्षिण है, ससुराल जा रहे थे अपने। अच्छा, कहाँ से? अपने गांव तलिया से। हाँ। लालापुर जा रहे थे। अच्छा। तो उसी बीच में घटना घट गया। ट्रैक्टर वाला भाग गया है? नहीं, थाना में। थाना में। फिर वहाँ से यहाँ कैसे सूचना मिली? कहाँ सर? यहाँ कैसे आए? वहाँ फिर थाना में गया लाश। हाँ। वहाँ से रिपोर्ट तैयार हुआ। हाँ। उसके बाद प्रशासन द्वारा थाना यहाँ आया अस्पताल में। अच्छा। इनके बच्चे? इनके बच्चे एक बच्चा है। कितने समय पहले शादी हुआ था? लगभग 3 या 4 साल पहले शादी। 4 साल पहले। केवल एक बच्चा है? एक बच्चा है। बच्चे की उम्र? 1.5 साल का। 1.5 साल का। क्या नाम है इनका? शंभू शर्मा। पिता का नाम? स्वर्गीय विकर्मा शर्मा। घर? तलिया थाना? करहगर। आप उनके कौन हैं? हमारा भाई का ये दामाद हैं, तो मेरा भी दामाद लगेगा। आपका नाम? कमेश्वर शर्मा हूँ। घर? लालापुर। कुदरा थाना? नहीं, करमचट था। करमचट थाना। अच्छा, ठीक। सदर अस्पताल आप आए हुए हैं? हाँ, मुझे मालूम हुआ कि एक तनिया कोचस के रहने वाले जी। ये लालापुर करमचट में आता है। हाँ। और वहाँ जा रहे थे। हाँ। अपने उनका वहाँ ससुराल है। हाँ। जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर वाला जो है तेज़ गति से जा रहा था। हाँ। और मोटरसाइकिल पर धक्का मारा और गिरे, ये हाँ। पूरा कुचल गए थे। तो हमको मालूम हुआ तो हम कहें कि हम भी चलते हैं। हाँ। देखते हैं वहाँ। अच्छा। फिर इनके परिवार के सहायतार्थ आप क्या? बिल्कुल होना चाहिए। दुर्घटना हुआ है, बिल्कुल नौजवान लड़का था। हाँ। और मात्र एक ही बच्चा है जी। बिल्कुल अनाथ हो गया। तो इनके उसके लिए परिवार वालों के लिए? परिवार वालों के लिए मुआवजा राशि कम से कम 10 लाख मिलना चाहिए। सरकार की जो भी गाइडलाइन है, सरकार का जो भी नियम है जी। कॉलोनी वगैरह भी उसको मिल जाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी आज तो ये चला गया दुनिया से। अब इसकी पत्नी रह गई, एक छोटा सा बच्चा रह गया। हाँ। उसके परिवार इसके लिए जरूर कुछ काम होना चाहिए जी। आप? भरत बिंद, विधायक भभुआ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकठी पंचायत की सिकठी निवासी कंतु चौहान की पत्नी फूलमती देवी
विगत 10 अप्रैल को गैस से खाना बनाने के क्रम में बुरी तरीके से झुलस गई थी, जिसे परिवार के लोगों के द्वारा सदर अस्पताल भभुआ लाया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं मौके पर भभुआ सदर विधायक भरत बिन सहित सिकठी पंचायत के मुखिया, सरपंच सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस आई हुआ है, क्या मामला है? सदर अस्पताल में हम लोग आए हुए हैं। सिकठी ग्राम की एक औरत थी फूलमती देवी, उसका गैस से खाना बनाने के दौरान जल गई थी। क्या नाम था? फूलमती देवी। हाँ, पति का नाम? पति का नाम कंतु चौहान। उम्र 30 साल है और इसी अस्पताल में भर्ती थी। 10/4/2023 को जल घटना है जी, और आज उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान जी। तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं सारे लोग। इनके साथ में और परिवार में बच्चे? एक बच्चा है, हाँ, मात्र एक ही बच्चा है 5-6 साल का। हाँ, और पति हैं और औरत आज मृत्यु हो गया है जी। फिर इनके सहायता के लिए और परिवार के लिए? इनके सहायता के लिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन से 4 लाख रुपया मिलता है जले और जो है व्यवस्था सरकार का, उससे हम लोग इसके लिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और आगे जब पोस्टमार्टम हुई तो सरकार से सीओ से मिलकर आपदा प्रबंधन से आगे के लिए डिमांड रखेंगे अपना सरकार के पास। आपका प्रश्न? मैं इंद्रित भाई पटेल हूँ, सिकठी पंचायत सरपंच प्रतिनिधि। कैसे? सर खाना बनाने में गैस से जल गई। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, खाना बनाने में गैस से जल गई थी। अच्छा। और उसके 2023 को खाना बनाने में जल गई। हम लोटा का पानी लेकर गए थे मैदान, उसको देखते तो हमारा भी 2 बार कूदे तो हमारा बस नहीं चला तो लेवा उड़ा दिया उसको। कितने दिन पहले की घटना? कब जली थी? कब? मैंने जी 8:30 बजे। अच्छा। तो कितने दिन पहले? 1 महीना पहले। अच्छा, इसका इलाज चल रहा था? हाँ, इलाज इसका चल। कहाँ पर? सदर अस्पताल। अच्छा, भभुआ। क्या नाम था उनका? फूलमती देवी। आपका नाम? कंतु चौहान। आप उनके कौन हैं? पति हैं। अच्छा जी, अभी आप आए हुए हैं सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस। जी। क्या मामला है? वो ग्राम सिकठी में फूलमती देवी जो है, हाँ। आग लगने से इसकी मृत्यु हो चुकी है। कैसे आग लग गया? खाना बना रही थी जी। खाना बनाने के क्रम में जो है आग लग गया। फिर यहाँ भर्ती लगा लकड़ी गोईठे से? नहीं, गैस से खाना बना रही थी जी। इसके बाद जो है यहाँ लोग घर के लोग लाए हॉस्पिटल में। कब? किस? 10/4/2023 का ही, 23 को ही। हाँ। और इसके आज तक जी जिंदा थी। आज लगभग 12 कहाँ इलाज चल रहा था? भभुआ सदर हॉस्पिटल में जी। वो आज एक्सपायर थी। इनके साथ में कितने बच्चे हैं? क्या बच्चे? एक बच्चा है, पति है उसका। अच्छा, आपका परिचय थोड़ा सा? हम मुखिया प्रतिनिधि सिकठी पंचायत। जी, क्या नाम होगा? दिनेश कुमार सरपंच। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 13 मल्लू गांव में भाई भाई के बीच मामूली बात पर हुए खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां अशोक और महेश में मामूली बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद बढ़ा तो अशोक की पत्नी भी झगड़ा करने लगी। ये देख उसका पुत्र भी विवाद में कूद पड़ा और लाठी लेकर चाचा महेश पर हमला कर दिया। पूरा परिवार उसे खींचकर घर के अंदर ले गया और बुरी तरीके से पीट दिया। महेश जब अपनी जान बचाने के लिए भागा तो भाई ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मार दी। पड़ोसियों ने आकर किसी तरह उसकी जान बचाई। घायल महेश का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? हैं? राहुल जी, क्या हुआ? झगड़ा हुआ। हम 2 मंजिले पे खड़े थे, तो नीचे उतरे इनको खींच के इसकी हमारा भाई और उसकी औरत, इसका लड़का खींच के लेके गए अंदर। हमने मारा, इसके बाहर से निकला, इसको कुल्हाड़ी मारी है। क्या नाम है इसको मारा है? महेश। कहाँ के रहने वाले हैं? इसके जो मारा है, हाँ। किन लोगों ने मारपीट की है? इनके बच्चा का भाई है। क्या नाम है? अशोक। जो घायल है क्या नाम है इनका? जो घायल है इनका क्या नाम है? ये महेश नाम है इनका। आपका क्या नाम? राहुल। कहाँ रहने वाले हो? 13 मंदिर। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? अरे इन्होंने हमारे लड़के को बुलाया, 2 मंजिल गए, लाइट चली गई। 2 मंजिल क्या नाम बुलाया, हमारे लड़के बुलाया, शांत रहो। उसके बाद उन्होंने कहा कि गौरी, तो हमारा भाई दूसरा इनको गाली देने लगा। पापे पंचायत है, गालियाँ देने लगे इनको। इसके नीचे जब ये नीचे उतरे तो वो तीनों आदमी
मतलब उसकी औरत, उसका लड़का और वो तीनों लेके चले आए नीचे। इसको आते आते नीचे उतरते घुसते घर इसको मारा है। कहाँ आए हो? तेरा मल्लू थाना। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू शानी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां 84 ब्लॉक अंतर्गत फिरोजपुर घुर्द गांव में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ देवी मां मंचा रानी मंदिर की स्थिति और दशा को सुदृढ़ बनाने के लिए गांव के ग्राम प्रधान बेनू सिंह ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर मंदिर के सौंदर्यीकरण कराने की लगातार मांग कर रही थी, जिस पर ग्राम प्रधान बेनू सिंह पत्नी रोहित सिंह के पत्र पर क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से मिलकर सिद्धपीठ माता रानी के मंदिर के निर्माण के लिए 96.42 का एस्टीमेट बनाया था, जिस पर शासन ने 70.60 लाख का बजट पास किया। आज 9 मई को क्षेत्रीय विधायक में मां सिद्धिदात्री मां मंचारानी देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्य को पुरोहित द्वारा विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण कर विधायक के करकमलों द्वारा शिलान्यास किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां नगर पंचायत सुबेहा में वरिष्ठ सपा नेता चौधरी अदनान की अगुवाई में सपा प्रत्याशी देवी दीन रावत के समर्थन में सुबेहा नगर में हजारों की संख्या में विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। ये विशाल बाइक रैली नगर पंचायत सुबेहा सपा कार्यालय से बादलपुरवा वार्ड होते हुए पलिया, गुरुसहायपुरवा, सराय, चंदेल, चौधरीपुरवा से शाहपुर होते हुए निंदुरी, टिकुरी, पट्टी, अलपीपुरवा, भटारी होते हुए नगर के सभी वार्डों में भ्रमण करते हुए सपा कार्यालय पर संपन्न हुई। बाइक रैली में मुख्य रूप से रामकरण सिंह, संतोष रावत सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जी, परिचय बताइए भैया अपना। मैं चौधरी अदनान। बाइक रैली निकाली गई थी सपा प्रत्याशी पक्ष पे, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप क्षेत्र को? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवीदीन रावत के लिए हम लोगों ने हजारों की संख्या में नौजवान बुजुर्ग हमारे साथ मोटरसाइकिल रैली में थे। आपने खुद ही देखा है। हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं, ये एकता का प्रतीक देखिए सब खड़ा है, सारे धर्म जात के लोग, बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं। और चौथी बार समाजवादी पार्टी नगर पंचायत सुबेहा में इतिहास रचने जा रही है। 3000 पार से हम लोग 3000 वोटों से लगभग जीतने जा रहे हैं। जैसा कि आप पर शुरू से आरोप लग रहा था कि विकास नहीं हुआ और हिंदू मुस्लिम का भी आरोप लगाया जा रहा था, और आज जनसमूह का पूरा सैलाब उमड़ पड़ा है सभी जातियों का, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये तो विपक्ष है, कुछ भी आरोप लगा सकता है। और विकास का मुद्दा आप जो बता रहे हैं, हमारे यहाँ कई हजार कॉलोनी मैंने आवास बनाए लोगों के, 162 इंटरलॉकिंग रोड्स बनवाई हैं, सैकड़ों स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, तमाम बिजली के विद्युतीकरण कराया है। कोई वार्ड बचा नहीं जहां हमारे द्वारा विकास 15 साल में समाजवादी पार्टी के चेयरमैन द्वारा न कराया गया। विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ऐसे में क्या लगता है आपको समाजवादी? ऐसे में ये लगता है, आप खुद ही देख रहे हैं, हजारों की तादाद में नौजवान बुजुर्ग हमारे साथ नगर पंचायत सुबेहा से निकल पड़ा है। इससे ये लगता है कि हम लोग, पहले तो मैं सोच रहा था 2-2.5 हज़ार से जीतने में जा रहा हूँ, लेकिन मुझको लग रहा है हजारों वोटों से नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लेने जा रहे हैं। विस्तारित क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा कौन सा रहेगा? क्या विकास? विस्तारित क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि सब रोडें अच्छी होंगी, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, हर गरीब को आवास मिलेगा, पेंशन मिलेगा, जिन लोग के पास राशन कार्ड नहीं उनको राशन कार्ड दिया जाएगा, और जितनी रोड्स खराब टूटी पड़ी मैंने विस्तारित क्षेत्र में बहुत बुरे हालात हैं, उसको सही किया जाएगा। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर कन्नौज में जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 मई गुरुवार को जिले में दूसरे चरण की वोटिंग होगी। जिले के 8 निकायों में इस बार 2,57,712 मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी शिवरान कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले की 8 निकायों को 42 सेक्टर में बांटा गया है। सभी में 42 सेक्टर और 12 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी निकायों के 138 वार्डों में 312 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि सभी मतदाताओं को मतदाता पर्चियां बीएलओ के जरिए पहुंचवा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अच्छे माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। डीएम ने सभी से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। आप जैसा जान रहे हैं कि हमारे जनपद में कुछ ये कुल मिला के 8 ये नगर निकाय हैं और 138 वार्ड पे ये चुनाव होना है। कुल हमारे 118 मतदान केंद्र है और
312 हमारे पोलिंग बूथ हैं और इन सब में निर्वाचन के लिए 42 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 जो है जोनल मजिस्ट्रेट इनकी तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर एक मिनिमम एश्योर्ड जो AMF होता है उसका भी हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं। हर निकाय में एक एक पोलिंग बूथ की व्यवस्था है। सभी मतदाताओं के लिए ये मतदाता पर्ची BLO के माध्यम से ये पहुंचाई जा चुकी है और एक अच्छा वातावरण हम लोगों ने देने का प्रयास किया और सभी मतदाताओं से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लगभग सभी लोग मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर अवश्य आएँ। जनपद में पैरामिलिट्री फोर्स की भी व्यवस्था हो गई है। तो जो कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां 2 वर्ष पूर्व शहजाद अंसारी की हत्या मामले में फरार चल रहे 3 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय के आदेश मिलने के बाद मंगलवार को पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। पुलिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के बंगरी निवासी इस्लाम अंसारी के पुत्र शहजाद अंसारी की 25 जुलाई 2021 में हुई हत्या मामले में फरार चल रहे थाना क्षेत्र के बंगरी गांव निवासी जहीर मियां व मनोज यादव तथा लखौरा थाना क्षेत्र के इनरवा निवासी इखलाक अंसारी उर्फ शमीम के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस दौरान अभियुक्तों के घर के दरवाजे की चौखट, खिड़की आदि तोड़कर पुलिस अपने साथ लेकर थाने आ गई। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के जोड़ीहा उच्च विद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया गया, जिसमें कक्षा 8 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पाकुड़ सदर हॉस्पिटल से आई टीम में समीर खां और राजीव रंजन की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने बताया कि तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और तंबाकू से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तंबाकू किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन न करने की अपील उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से की गई। इसके उपरांत तंबाकू नियंत्रण से संबंधित टेस्ट लिया गया, जिसमें पास होने वाले बच्चे को स्कूल बैग देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद विद्यालय की शिक्षक शिक्षिका नमिता बेसरा, नवीन चौधरी, सुदर्शन कुमार, सूर्य नारायण पहाड़िया सहित कई लोग उपस्थित रहे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जहां ACB की टीम ने मंगलवार को बयाना के जलदाय विभाग कार्यालय में ट्रैप की कार्रवाई कर विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र कुमार दीपक को 3,68,700 रुपए की रिश्वत राशि के साथ पकड़ा है। उनके साथ कथित दलाल व गाड़ी के ड्राइवर को भी पकड़ा है। रिश्वत के 2,68,700 रुपए अधिशासी अभियंता की गाड़ी में रखे लंच बॉक्स से बरामद किए हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए की राशि उनके घर से भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई ACB के एडिशनल SP महेश मीणा के नेतृत्व में की गई थी। विभाग जो बयाना खंड में है, इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जो काम यहाँ चल रहा है इस खंड में, उसके 8 करोड़ के बिल शनिवार के दिन एक्सियन धर्मेंद्र हैं, इनके द्वारा ठेकेदारों को पास किए गए थे और पूरी संभावना थी कि इन बिलों के एवज में बतौर कमीशन ये पैसा आज ऑफिस में ठेकेदारों से लेंगे, जिस पे हमने ACB भरतपुर द्वारा जाल बिछाया और यहाँ पर हमने इन पर नज़र रखे हुए थे। इसी दौरान हमें लगा कि यहाँ पैसा इन लोगों ने लेके और कहीं निकल रहे हैं, तो हमने गाड़ी को यहीं पोर्ट्स में रुकवा लिया था और गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें काफ़ी पैसा मिला और इनके खुद की जामा तलाशी में पैसा मिला। कुल मिला के 2,68,700 रुपये के कब्जे से हमें बरामद हुए हैं और कमरे की सर्च की गई तो वहाँ भी 1 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। अभी हम कार्यालय में ही कार्रवाई जारी है। और बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।